हेलो एवरीवन, आई एम गौरव सर। और सारे विद्यार्थियों को पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा में सभी का स्वागत करता हूं। तो सबको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। तो साथियों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है कुछ वोकैबुलरी पे डिपेंड है। कुछ हम ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में बन चुके हैं और कई बार बन चुके हैं, और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और इन सारे वर्ड्स को मैं एक एज ए स्टोरी के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ, और उन स्टोरी को हम पढ़ेंगे और उन स्टोरी को पढ़ते हुए देखेंगे कि नहीं उस वर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है और उसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो उन सारे वर्ड्स को हम एक बार डिस्कस करेंगे एज ए स्टोरी के माध्यम से, और स्टोरी में उनको हम इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करेंगे, ना कि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और आप एक बार सोचिएगा, हिंदी में बताएंगे आपको, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, उनका हिंदी बताएंगे और साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स भी बताएंगे आपको। और आप घर पे कुछ और प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको वोकैब्स, जितना आपको वोकैब्स तैयार होगा उतना ही आप इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया करेंगे। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास वोकैब्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना हमको वोकैब्स होता है उतना कॉन्फिडेंस होता है। वोकैब्स नहीं होता है तो कोई भी हम स्टोरी पढ़ने के लिए सोचते हैं कि पढ़ें, तो जब तक 2 ही 3 लाइन पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, मैं इंग्लिश में क्या हूँ, जीरो हूँ। तो यहाँ से आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। लेकिन आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से क्या हो, पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। और कहानी क्या है? टू गेट ऑब्लिगेटरी थिंग्स। करेक्ट, टू गेट ऑब्लिगेटरी थिंग्स एनीबडी में गेट ऑब्जुरेट, बट दैट डज नॉट मीन you obliterate even the things that you have। साथियों, इसमें क्या है कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उनको मैं अंडरलाइन किया हूं, और उन्हीं पे आपको फोकस करना है, क्योंकि वो आपके वर्ड्स जो होते हैं बहुत कठिन लगते हैं और उनका मीनिंग नहीं आ पाता है। तो कह रहा है कि टू गेट ऑब्लिगेटरी थिंग्स एनीबडी मे गेट ऑब्जुरेट, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू ऑब्लिटरेट इवन द थिंग्स दैट यू हैव। एंड दिस इज वेरी बिजार, this is very bizarre that an outlandish person like you that wrangles for nugatory things. On the contrary, you must be agile and vigilant to accomplish your destination, and you should never feel helpless or forlorn in the pursuit of wealth, because money is not real wealth. As I have seen many assiduous people reaching the zenith of success due to their incessant hard work। तो ये हमारा स्टोरी है, और स्टोरी में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं हम उनको अंडरलाइन कर लिए हैं। तो अंडरलाइन कर लिए तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है। तो कहानी को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, लेकिन कुछ हिंदी के साथ और कुछ इंग्लिश में साथ, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश। यानी जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उनको हम इंग्लिश में ही करते हैं, और जितने कॉमन वर्ड है उनको हिंदी में देखते हैं। फिर उसके बाद पूरा उसका मीनिंग निकालेंगे। कह रहा है कि टू गेट ऑब्लिगेटरी थिंग्स, कह रहा है कि ऑब्लिगेटरी थिंग्स को पाने के लिए एनीबडी में गेट ऑब्जुरेट, कोई भी व्यक्ति एब्जुरेट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है? एब्जुरेट हो सकता है। बट दैट डज नॉट मीन यू ऑब्लिटरेट इवन द थिंग्स दैट यू हैव। करा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ऑब्लिटरेट कर दें। आप क्या कर दें? ऑब्लिटरेट कर दें इवन द थिंग्स, उन सारी चीज़ों को, दैट यू हैव, जो आपके पास है, जो आपके पास है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन सारी चीज़ों को क्या कर दें, आप ऑब्लिटरेट कर दें। करा कि अब इतना आपका एक सेंटेंस है, सेंटेंस में देखते हैं इनका मीनिंग क्या हो सकता है। तो साथियों, इसको देखेंगे कि नहीं ऑब्लिगेटरी का मीनिंग क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि ऑब्लिगेटरी थिंग्स को पाने के लिए, अब एक सोचिए कि ऑब्लिगेटरी का मीनिंग क्या हो सकता है। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग क्या हो सकता है? कह रहा है कि ऑब्लिगेटरी थिंग्स को पाने के लिए, तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि जो हमारे एकदम कंपल्सरी थिंग्स होती हैं। कंपल्सरी का मतलब जो हमारे अनिवार्य की जो चीज़ें होती हैं, जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, अर्थात जो नेसेसरी होता है। तो ये कह रहा है कि आवश्यकता की चीज़ों को पाने के लिए एनीबडी में गेट एब्जुरेट, कोई भी व्यक्ति एब्जुरेट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? एकदम केयरफुल हो सकता है। बी केयरफुल का मतलब होता है कि चौकन्ना, सॉरी, एनीबडी में गेट एब्जुरेट का मतलब होता है एकदम
क्या बोल सकते हैं, जिद्दी, जिद्दी उसको बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं अड़ियल एकदम, एकदम डिटरमाइंड करना, दृढ़ संकल्प करना कि मतलब कोई भी आवश्यकता की चीज़ को पाने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है कि जिद्दी या अड़ियल बन सकता है। जैसे आज की डेट में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब हमारी क्या हो गई, ऑब्लिगेटरी थिंग्स हो गई है सारे युवाओं के लिए। आजकल गवर्नमेंट जो जॉब है वो क्या हो गया, ऑब्लिगेटरी थिंग्स बन गई है, आवश्यकता की चीज़ें हो चुकी है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे क्या मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कुछ लोग क्या होते हैं कि एकदम जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं मैं उसको क्या करूँगा, पाऊंगा ही। तो उसके बाद कह रहा है कि बट दैट डज नॉट मीन, कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब कि इतना भी जिद्दी मत जब बन जाइए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दैट यू ऑब्लिटरेट इवन द थिंग्स दैट यू हैव, कि इतना भी जिद्दी मत बन जाइए कि आप उन सारी चीज़ों को नष्ट कर दें जो आपके पास है। तो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है क्या, डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट कर देना। तो आप उन सारी चीज़ों को नष्ट मत कर दीजिए जो आपके पास है, अर्थात इतना भी जिद्दी मत बन जाइए कि जो पहले से आपके पास कलेक्शन है कुछ चीज़ों को, उसको भी आप उसको क्या कर दें, नष्ट कर दें। तो उतना जिद्दी मत नहीं बनना है। फिर कह रहा है एंड दिस इज वेरी बिजर, कह रहा कि ये बहुत ही अनकॉमन है, अनकॉमन है। बिजर का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, विचित्र, पेकुलियर, अनोखा जो होता है, दिखने में अनोखा जो लगता है। कह रहा कि दिस इज वेरी बिजर दैट एन आउटलैंडिश पर्सन लाइक यू, कह रहा कि आपके तरह आउटलैंडिश पर्सन के लिए ये बहुत ही क्या है, विचित्र है। तो आउटलैंडिश का मतलब होता है कि मोर इंटेलिजेंट, अधिक समझदार, आपकी तरह इतना अधिक समझदार होने के लिए कह रहा कि एंड दिस इज वेरी बिजार, यह बहुत ही विचित्र है, दैट एन आउटलैंडिश पर्सन, एक समझदार व्यक्ति के लिए, लाइक यू, आपकी तरह, दैट जो रैंगल्स फॉर निगेटरी थिंग्स, रैंगल्स करता है निगेटरी थिंग्स के लिए, निगेटरी थिंग्स लिए क्या करता है, रैंगल्स करता है, यानी कि आपके लिए आपके तरह एक समझदार व्यक्ति के लिए बहुत ही अनकॉमन है कि वो व्यक्ति रैंगल्स करता है, अर्थात लड़ता है, झगड़ता है, किसके लिए, फॉर निगेटरी थिंग्स। निगेटरी थिंग्स का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ चीज़ें जो एकदम काफ़ी अल्प, जो छोटी जो चीज़ें होती हैं उसी को हम क्या करते हैं, निगेटरी थिंग्स बोलते हैं। और रैंगल्स का मतलब होता है फाइट, झगड़, यानी कि झगड़ा करना, यानी क्वेरलिंग। तो उसके बाद कह रहा है ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट साइड, यानी कि ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि इसके विपरीत। करा कि आपको लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि उसके विपरीत आपको क्या होना चाहिए, यू मस्ट बी अजाइल, आपको क्या होना चाहिए, अजाइल होना चाहिए, एंड विजिलेंट। तो जहाँ पे आपका एंड आता है ना, एंड कंजक्शन के रूप में आता है, तो एंड के पहले वाला और एंड के बाद वाला जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है, अर्थात जो दोनों वर्ड होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो कह रहा है कि आपको लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि आपको अजाइल होना चाहिए। अजाइल का मतलब होता है एक्टिव, अजाइल का मतलब होता है एक्टिव, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एंड विजिलेंट, और क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, यानी चौकन्ना, यानी कि आपको सक्रिय होना चाहिए और क्या होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। किसके लिए, टू एकम्प्लिश, पाने के लिए, और क्या पाने के लिए, यानी कि टू एकम्प्लिश का मतलब होता है टू गेट एनीथिंग्स, यानी उस चीज़ को पाने के लिए। और कौन सी चीज़ है, योर डेस्टिनेशन, यानी कि यू मस्ट बी एजाइल, आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एंड विजिलेंट, और विजिलेंट होना चाहिए टू एकम्प्लिश, पाने के लिए, योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है टारगेट, गोल, यानी जो का लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको लड़ना झगड़ना छोड़कर आपको क्या होना चाहिए, अजाइल होना चाहिए, एंड विजिलेंट होना चाहिए। एंड करा कि एंड यू शुड नेवर फेल हैपलेस, करा कि आपको कभी हैपलेस नहीं होना चाहिए। हैपलेस का मतलब होता है असहाय, असहाय नहीं होना चाहिए। और फॉरलॉर्न, और फॉरलॉर्न, देखिए एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब कोई कंजक्शन और आ जाता है, और अथवा, तो और के पहले वाला वर्ड और के बाद वाला जो वर्ड होता है एक दूसरे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो कह रहा है कि आपको कभी असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। और फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब होता है एलोन, ठीक है ना। हैपलेस यानी कि हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब है हेल्पलेस, और फॉरलॉर्न का मतलब होता है एलोन। आपको कभी असहाय और अकेला
नहीं होना चाहिए इन द पैसिटी ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ के पैसिटी में, पैसिटी का मतलब होता है अभाव, पैसिटी का मतलब क्या होता है? अभाव, कमी। बिकॉज, क्योंकि मनी इज नॉट रियल वेल्थ, कह रहा कि मनी एक रियल वेल्थ नहीं है। एज, क्योंकि आई हैव सीन, कह रहा कि मैं देख चुका हूँ, मैनी एसुडुअस, एसुडुअस का मतलब होता है जो परिश्रमी, जो लैबोरियस होते हैं, जो काफ़ी कठिन कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसुडुअस। एसुडुअस का मतलब होता है कि मैंने देख चुका हूँ बहुत सारे परिश्रमी व्यक्ति को रीचिंग, पहुँचते हुए द जेनिथ ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस के उस जेनिथ पर, जेनिथ का मतलब होता है टॉप, टॉप का मतलब होता है क्या? ऊंचाई, उस ऊंचाई पे पहुंचते हुए ड्यू टू दियर इनसेसेंट हार्डवर्क, अपने इनसेसेंट हार्डवर्क के बदौलत, इनसेसेंट हार्डवर्क के कारण। तो इनसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, इनसेसेंट का मतलब होता है क्या? बी कंटिन्यू, यानी कि बी कंटिन्यू मतलब क्या? लगातार, अपने लगातार कठिन कार्य करने के कारण वो कहाँ पहुंच गए हैं? अपने उस सक्सेस के जेनिथ पर पहुंच गए। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड हैं, और उन इंपॉर्टेंस वर्ड का मैंने सारे लोगों को हिंदी बता दिया कि उसका हिंदी क्या होता है, कुछ सिनोनिम्स भी डिस्कस कर दिए। और उसको आप क्या करेंगे कि उन सारे वर्ड्स को आप घर पे बैठ के और उसका सिनोनिम्स लिखने का प्रयास करेंगे, और सिनोनिम्स लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, उस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये जो वर्ड है आपके, ऑब्लिगेटरी होगा, एब्जुरेट हुआ, ऑब्लिटरेट हुआ, विजार हुआ, रैंगल्स हुआ, निगेटरी हुआ, या विजिलेंट हुआ, एजाइल हुआ, ये आपकी परीक्षाओं में बन चुके हैं। ऐसे हम इसका मीनिंग निकालते तो खोजते, डिक्शनरी ओपन करते, क्या होता है। लेकिन जब उसको आप कोई की जितने भी वर्ड्स मिलेंगे आपको कलेक्शन करेंगे, और उन वर्ड्स को आप क्या करेंगे कि कहानी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेंगे, कहानी क्या बन सकती है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आप एक बार प्रयास करते रहिए जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है, और मैं आपको पुनः जब सेकंड पार्ट में आएंगे तो कुछ और आपको कहानी बताएंगे वोकैबुलरी का। और उस वोकैबुलरी के जितने भी हम यहाँ पे दिखने में तो आपके 17-18 वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन इस 17-18 वर्ड से हमारे पास 100 वर्ड्स हो जाएंगे। और जब 100 वर्ड्स हो जाएंगे तो 100 वर्ड्स जब हमारे पास हो जाएंगे तो पूरी कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि नहीं, हम और भी वर्ड्स आएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, आसानी से हम क्या कर लेंगे। तो उसी प्रकार से जब हमारे पास पैसेज आता है तो पैसेज को भी जब सॉल्व करते हैं तो पैसेज को देखते ही हमको लगता है कि नहीं, हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो पैसेज को आप पढ़ते रहिए, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करते रहिए। तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब पढ़ेंगे तो कुछ नाउन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन से जितने भी क्वेश्चन बने थे उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। तो गाइस आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी करिएगा। वीडियो को आप शेयर करते रहिए जितना आपको हो सके, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और साथ ही साथ आपके लिए मैं और भी नए नए टॉपिक लाऊंगा और नए नए कॉन्सेप्ट लाऊंगा, और टोटली मैं इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको इंग्लिश बेहतर से बेहतर बन जाए, ताकि हमको इंग्लिश से जो डर है, जो भय है, वो हम क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारे अंदर डर होता है यार इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।